अस्सलाम वालेकुम भाइयों, एक तवील अरसे के बाद वापस आपके पास वीडियो लेके आने के पीछे एक मेन रीज़न तो मेरी अपनी सुस्ती है, लेकिन दूसरा मेजर रीज़न ये था कि जॉनी भाई को पिछले 3-4 महीने से हमारे कराची वाले भाइयों के साथ बिजी थे, एंगेज थे कि हम CF मोटो को प्रॉपरली नॉर्थ के रीजन में किस तरीके से इंट्रोड्यूस करें। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक CF मोटो डिड एग्जिस्ट इससे पहले रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, बट मेरे नज़दीक नॉन एग्जिस्टेंट था क्योंकि मैंने पूरे पिछले 2-2.5 साल में एक बाइक देखा CF मोटो का, और वो भी हमारे कोई वीडियर साहब थे जिन्होंने कराची से मंगवाया था। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लैक ऑफ स्पेसिफिक नीड नज़र आ रही थी, जिसमें हमारे लड़के चाइनीज़ बाइक्स ढूंढ रहे थे, बजट बाइक्स ढूंढ रहे थे, जिसमें एडवेंचर भी थी, स्ट्रीट भी थी, नेकेड बाइक्स भी थी, और वो एक बिल्कुल वॉइड था जिसके लिए आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह जॉनी भाई की ये कोशिश रायगा नहीं गई। और आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं एक एक करके आपको बाइक्स दिखाऊंगा। CF मोटो इज फाइनली हियर इन कारक्राफ्ट। वी हैव ऑल द मॉडल्स जो पाकिस्तान की मार्केट के लिए अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेस वेरिएंट NK250 ऑल द वे अप टू द MT800, और बीच में जितने भी मॉडल्स आते हैं। तो लेट मी टेक यू थ्रू CF मोटो अ लिटिल बिट, और उसके बाद मैं आपको एक एक बाइक इंडिविजुअली दिखाना चाहूंगा। CF मोटो पूरी दुनिया में एक बड़ा पाए का नाम है। पूरे यूरोप में, UK स्पेसिफिकली, जिस तरह जॉनी भाई के भाई ने आके बताया, UK में बहुत ज्यादा CF मोटो के बाइक्स चल रहे हैं। नॉर्थ अमेरिकन चैप्टर इनका बहुत स्ट्रांग है। इनका मेन जो स्टार्टअप था वो दैट वाज बैक इन अर्ली 1990s, और उस वक्त से ये रिसर्च कर रहे हैं। सबसे मजे की बात ये है कि ये पेटेंट काम करते हैं। दे आर नॉट एक्वायरिंग समवन एल्सेस R&D, किसी और की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भरोसा नहीं करते, अपना काम खुद कर रहे हैं। एंड दे हैव टेकन द कंपनी सो फार अहेड कि राइट नाउ दे आर द करंट चैंपियंस in the Moto3 division of motorcycle racing. Moto3 जिन भाइयों को नहीं पता उनको समझाने के लिए, जिस तरह Formula 1 कार रेसिंग होती है, उससे एक डिवीजन नीचे Formula 2, then Formula 3, इसी तरीके से जिस तरह मोटर बाइक रेसिंग में MotoGP is the top notch, सबसे टॉप ऑफ द लाइन MotoGP होती है, उससे नीचे Moto2 and then Moto3। क्लासेस हैं उसमें 600cc, 500cc, 400cc, आई थिंक 125cc तक होती है। वो 125 हमारी वाली 125 नहीं होती, वो ऑब्वियसली दे गो अबव 200। लीन एंगल्स पे उनके कंधे जमीन से टच हो रहे होते हैं, बट दैट्स अनदर स्टोरी। मेन बात करने का मकसद ये है कि CF मोटो इज द करंट Moto3 चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, और ये कंपनी रेड बुल बैक्ड है। मतलब मेरे अंदाजे के मुताबिक रेड बुल ऐसी बल्ली कंपनीज को नहीं ट्रस्ट करती, उनको R&D में सपोर्ट नहीं करती, उनको बैक नहीं करती कभी भी। जो कंपनीज उनको नजर आ रहा होगी फ्यूचर में कोई प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं देंगी, तो दिस कंपनी हैज प्रूव टू बी अ वेल एस्टैब्लिश्ड रेसिंग यूनिट, जो ना सिर्फ रेसिंग मोटर बाइक्स बना सकती है, खुद डेवलप कर सकती है, बल्कि चैंपियनशिप्स जीत सकती है। तो ऐसी कंपनी का पाकिस्तान में मौजूद होना इज अ बिग डील। ना सिर्फ ये CF मोटो वाले भाई हमारे Moto3 के चैंपियंस हैं इस वक्त करंटली, और रेड बुल बैकिंग के साथ काम कर रहे हैं, बल्कि ये 2014 अराउंड 2014 KTM के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आए थे, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग इंजन्स फॉर KTM। दे आर वेरी कीन अबाउट देयर रिसर्च। कोई ऐसे छोटे बच्चों को अपनी रिसर्च नहीं पकड़ाते। तो CF मोटो हैज प्रूव्ड अ पॉइंट। इन्होंने चाइना के अंदर दी जाइगैंटिक इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया को मोटरसाइकिल्स, गाड़ियों के इंजन सप्लाई करते हैं, उस मार्केट के अंदर इन्होंने अपना नाम बनाया कि हम लिमिटेड एक्चुअल रेसिंग टीम्स के इंजन्स डेवलप कर सकते हैं, और उन्होंने मिड टीयर इंजन्स KTM को तमाम बना के देना शुरू किए। और मजे की बात है कि फिलहाल पाकिस्तान में एग्जैक्ट वही कैटेगरी अवेलेबल है मिड टीयर में, जो इन्होंने KTM के साथ रिसर्च करके और इंट्रोड्यूस कराए थे दुनिया में। तो उस कंपनी का जैसे ही मैंने सुना तो मेरे लिए तो दिल में तरथली मच गई, एंड आई वाज एक्साइटेड। जैसे मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूं बाइक्स, इस वक्त मेरे पीछे शोरूम में एक MT800 डकार रैली एडिशन है, एक CLX 700 खड़ी हुई है, 2 अदद MT450 जो बिल्कुल न्यूली लॉन्च, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बाइक्स हैं इनकी। इसके अलावा वी हैव अ बंच ऑफ अदर MT800 एडवेंचर्स जो शोरूम में खड़ी हुई हैं, कुछ इसमें से प्री ओन्ड, कुछ ब्रांड न्यू, कुछ NK650s खड़ी हुई हैं, एक NK250 खड़ी है, एक CLX 250 खड़ी है, और दीगर काफी सारे बाइक्स CF मोटो के अभी यहां पर लैंड करने हैं। तो यू कैन इमेजिन द एक्साइटमेंट आई हैव राइट नाउ इन माय हार्ट, और मैं एक एक बाइक हर बंदे को दिखाना चाह रहा हूं, बार बार बताना चाह रहा हूं यार ये जिस लेवल का काम कर रहे हैं, देयर इज नो अदर मैच इन पाकिस्तान। क्योंकि प्राइस ब्रैकेट को देखा जाए तो दे बीट द इंटायर क्राउड विद द पावर, विद द टेक्नोलॉजी एंड विद द फिनिश। जो ये खूबसूरत बाइक्स पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, देयर इज नो अदर कंपेटिटर बाय अ फेयर मार्जिन, बाय अ ह्यूज मार्जिन। दिस इज द MT800, सॉरी टॉमी बीच में खड़ा हुआ है उसकी वजह से पूरी बाइक नजर नहीं आ रही। दिस इज द CLX 700 जो स्ट्रीट बाइक बॉबर स्टाइल में
जो ओल्ड BMW R90 वाली रेट्रो स्टाइल की बाइक्स होती है ना, उस तरह की बाइक बनाई है। दी MT450 इन टंड्रा ग्रे एंड दी MT450 इन दी सैफायर ब्लू। सॉरी, थोड़ी लाइट अजीब सी है क्योंकि बेसमेंट है और मुझे बड़े अजीब एंगल से रोशनियां देनी पड़ती हैं। बट what an exceptional collection of motorbikes. These are the NK650, NK650. This is an MT800, I think the ADV Adventure है। ये भी MT800 ADV Adventure है। This is the CLX 250 और इसके पीछे NK250 खड़ी है। सॉरी यार, जगह बहुत अजीबोगरीब सी है, इसलिए मुझे भाग भाग के वीडियो बीच में से बनानी पड़ती है और बाकी स्टॉक के बीच में डब खड़बे तरीके से मैंने पार्क की हुई है जस्ट टू शो यू गाइस। ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि मैं एक एक बाइक को इंडिविजुअली सेपरेटली फीचर्स के साथ बताऊं, बट वो फिर बाकी व्लॉग्स का मकसद खत्म कर देगा एंड प्लस बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस कि इस वक्त कैटेगरीज में क्या क्या अवेलेबल है और ये चीज मेरे नजदीक इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखती है कि पाकिस्तान में व्हेन देयर इज अ वेरी सिवियर शॉर्टेज ऑफ कंपेटिटर्स इन दिस मोटर बाइक मार्केट, जब एडवेंचर टूरिंग के लिए लड़के बाइक्स लेना चाहते हैं, जब स्ट्रीट राइडिंग के लिए, एवरीडे कम्यूटिंग के लिए बाइक्स लेना चाहते हैं, तो हमारे पास इतनी लिमिटेड ऑप्शंस और उसके बाद इतनी बजट अनफ्रेंडली ऑप्शंस होती हैं। तो उस डिलेमा को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, जो ऐसी कंपनीज जब पाकिस्तान में बाइक्स लेके आती हैं, तो आई एंड यू शुड अप्रिशिएट और उनको सपोर्ट करना जरूरी है, बिकॉज यही एक गेट थ्रू है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स है, पाकिस्तान के अंदर खूबसूरत मशीनें लेके आना, जिस तरह मैंने अप्रिलिया की भी बात की थी। आई स्टिल रिमेंबर द मोमेंट जब जॉनी भाई ने मुझे बताया कि CF मोटो हम लेके आ रहे हैं शोरूम में, क्योंकि मैंने इससे पहले एक ही CF मोटो देखी थी, दी MT800 डकार, जो इस वक्त मेरे साथ भी खड़ी हुई है और मुझे इतनी खूबसूरत लगी थी एंड देयर वाज नो मैच उस वक्त मार्केट में। मैंने और बहुत चाइनीज बाइक्स देखी हैं, चलाई हैं, दोस्तों के पास देखी हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जितने चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर टेकिंग देयर इंजन्स एंड सस्पेंशन एंड ट्रांसमिशन एंड ब्रेक्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, और वो उसके ऊपर बस एक बॉडी अपनी मर्जी की एस्थेटिकली प्लीजिंग बॉडी लगा के और पाकिस्तान को और दीगर ममालिक को, बजट ममालिक को शिप कर देते हैं। बट यहाँ पर ये इशू बिल्कुल भी नहीं था। दे आर डूइंग ऑल देयर रिसर्च, दे आर मेकिंग देयर ओन इंजन्स, देयर ओन ट्रांसमिशंस, एवरीथिंग फ्रॉम A to Z, और वो ऐसा बाइक बना के दे रहे हैं दैट इज एक्चुअली ग्राउंड रेडी, जो मैं और आप एंजॉय कर सकते हैं। इस सारी बात को कहने का मकसद ये नहीं है कि इस बाइक को अंधों की तरह सपोर्ट किया जाए। प्लीज गो टेक अ लुक एट CF मोटो, प्लीज कारक्राफ्ट पे आए, मेरे साथ गप लगाएं, टेक अ लुक एट दीज बाइक्स और उसके बाद डिसाइड करें कि वेदर व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू या मैं सिर्फ हवाई बातें मार रहा हूं। बिकॉज एज फार एज आई रिमेंबर, मैंने आज तक कोई ऐसी चीज किसी दोस्त को या किसी आगे पीछे बंदे को रेकमेंड नहीं की दैट आई वुडंट बाय फॉर माई सेल्फ। तो मैं वही चीज रेकमेंड करूंगा जो मैं खुद पर्सनली चलाना पसंद करूंगा, खरीदना पसंद करूंगा, किसी दोस्त की मांग के आगे पीछे राइड करना पसंद करूंगा। Having said that, मेरा ख्याल है CF Moto has changed the game and they have raised the benchmark from a very low point in Pakistan to a very high point. That was it from my side. I'm looking forward to seeing you guys in the showroom. Please बाइक्स को देखने आए, अपने रिव्यूज छोड़ें, कंपनी के साथ डिस्कस करें, मेरे साथ डिस्कस करें, जॉनी भाई के साथ डिस्कस करें, एंड इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में I'll tell you about the safety gear that me and जॉनी भाई have started to import from the United States of America, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। Stay tuned, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। Take care everyone. अल्लाह हाफिज।